को आज देने के लिए। और कॉर्पोरेट कनेक्शन में हम आगे बढ़ेंगे और आज हम बात करेंगे वाटेक वाबा के मैनेजमेंट से, और इनसे बात होगी कंपनी के मार्जिन ग्रोथ और आगे के लिए कंपनी का ग्रोथ आउटलुक क्या है, इन तमाम मुद्दों पर। साथ ही इंटरनेशनल ऑर्डर बुक में किस तरह से बढ़ोतरी की संभावना है, इन सब मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ वाटेक वाबा के ग्लोबल हेड रजनीश चोपड़ा जुड़ गए हैं। रजनीश, स्वागत है आपका हमारी इस बेहद खास पेशकश में। और चलिए, पहला सवाल मार्जिन को लेकर ही पूछना चाहेंगे, क्योंकि इस क्वार्टर में हमने शार्प अपटिक भी देखा है और लगभग 11.5% आए हैं वर्सेस अगर हम सिंगल डिजिट मार्जिन जो हमने पहले तिमाहियों में देखे थे उससे अगर तुलना करें, तो मार्जिन एक्सपेंशन जो दिखाई दे रहा है, इसके पीछे क्या वजह रही है? क्या आपको लगता है कि जो सुधार मार्जिन में दिखाई दिया है वो आगे भी बरकरार रहेगा और एक ट्रेंड के तौर पर हम इसे लगातार तिमाहियों में देखेंगे? रजनीश, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा। जहां तक मार्जिन्स का सवाल है, अगर आपने हमारे नंबर्स देखे हो, जो हमारा कॉन्टिन्यूस मार्जिन इंप्रूवमेंट है, आवर फोकस हैज बीन ऑन प्रॉफिटेबिलिटी। तो देयर आर टू थिंग्स। एक, हमने एक स्ट्रेटेजिक डिसीजन लिया था दैट इन ओवरसीज ज्योग्राफीज एंड नियर ज्योग्राफीज विल बी फोकस्ड मोर ऑन इंजीनियरिंग एंड प्रोक्योरमेंट ऑफ ऑर्डर्स। तो आज हमारे जो इंजीनियरिंग एंड प्रोक्योरमेंट ऑर्डर्स हैं वो धीरे धीरे स्ट्रेंथन हो गए हैं। तो डेफिनेटली उसमें उतनी टॉप लाइन ग्रोथ नहीं आएगी जो कि एक्सपेक्टेड था एज पर आवर स्ट्रेटेजी, बट मार्जिन्स में डेफिनेटली इंप्रूवमेंट है। सेकेंडली, इफ यू सी, हमारा जो क्रेडिट रेटिंग है वो इंप्रूव हुआ है, उसमें बेटर कैश फ्लो मैनेजमेंट है। हमारा इंटरेस्ट कॉस्ट जो है, जो बैंक चार्जेस हैं, हर जगह आप देखेंगे तो देयर इज अ सब्सटैंशियल इंप्रूवमेंट। सो जब हम सब्सटैंशियल इंप्रूवमेंट की बात करते हैं तो जब ये सब होगा तो उसमें डेफिनेटली वो सब हमारे मार्जिन्स में इंप्रूव होगा और प्रॉफिटेबिलिटी इंप्रूव होगी। और वही हमने स्ट्रेटेजिकली इंटेंट किया था और वही हमने एट द एंड ऑफ Q3 डिलीवर किया। ऑर्डर बुक की अगर हम बात करें तो 10,000 करोड़ के आसपास ही ये आंकड़ा रहा है, उसके आगे कुछ जाते हुए नंबर्स नहीं दिखाई दे रहे हैं। टॉप लाइन में भी थोड़ी सी डिप आते हुए दिखाई दी है। रजनीश, इसके पीछे क्या वजह आप गिनाएंगे? सही क्वेश्चन पूछा कि हमारा जो ऑर्डर इनटेक है, अगर आप 9 मंथ्स में कंपेयर करें तो वो म्यूटेड है। बट मेरे को बहुत खुशी हो रही है आपको और आपके दर्शकों को बताने के लिए कि एज फार एज वबाग इज कंसर्न, हम करीब 5,000 करोड़ के ऑर्डर में वी आर प्रेफर्ड बिडर्स। ये लार्ज गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, मेनली डिसैलिनेशन सेगमेंट में, विच इज अगेन हाई टेक्नोलॉजी सेगमेंट, और वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट में अगेन हाई टेक्नोलॉजी सेगमेंट। तो यहाँ पर हम बहुत होपफुल हैं कि बाय मार्च हम एक 5,000 करोड़ और ऑर्डर इनटेक ले पाएंगे बाय 31 मार्च। और जो हमारा ऑर्डर बुक बैकलॉग होगा वो आज 10,000 करोड़ है, वो इससे और ज्यादा आगे स्ट्रेंथन हो जाएगा। और नेक्स्ट फिस्कल ईयर में डेफिनेटली आप देखेंगे कि जो हमने स्ट्रेटेजिक डिसीजन लिया था वो will result into growth, including focus on profitability and margins. ऑर्डर्स के लिहाज से अगर मैं समझूं तो फिलहाल किस तरह का माहौल उभरता हुआ दिखाई दे रहा है? किसी भी तरह की इजाफे की गुंजाइश, कोई टेंडर्स यहाँ पर जो ऑर्डर्स में ट्रांसलेट हो सकते हैं, कोई संभावना इसकी? There are large desalination contracts or wastewater treatment contracts हैं जो both India और overseas geographies में हैं। So as I said कि we are already preferred bidder, but by the time these large contracts are, even after a certain stage, there are a lot of queries, lot of processes to be followed. तो वो सब जैसे ही हो जाएगा ये सब कन्वर्ट हो जाएंगे। इसीलिए मैंने आपको बोला कि by 31 मार्च हमें पूरी उम्मीद है कि ये सब कन्वर्ट हो जाएगा और हमारा जो ऑर्डर बैकलॉग है वो बहुत ज्यादा स्ट्रेंथन हो जाएगा। और जो आज हमारी विजिबिलिटी हम 3x बोल रहे हैं इन टर्म्स ऑफ गोइंग फॉरवर्ड, दैट विजिबिलिटी विल फर्दर इंप्रूव। रजनीश, ग्लोबल इकोनॉमिक एनवायरनमेंट अगर हम देखें तो इसमें कुछ खास उत्साहित होने वाली बातें नहीं दिखाई दे रही हैं। पिछले कुछ क्वार्टर्स भी अगर हम यहाँ पे समझना चाहें और आपका रेवेन्यू देखें, लगभग 50% जो है वो भारत के बाहर से आता है। तो इंटरनेशनल ऑर्डर बुक
के लिए किस तरह का माहौल है और कितना अनुकूल कितना प्रतिकूल है, कैसे आप इसको भाप पा रहे हैं? देखिए, मैंने अभी आपको बताया ही है कि जहां तक इंटरनेशनल ऑर्डर बुक की बात है, हम डेफिनेटली एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कुछ इंटरनेशनल ऑर्डर्स हमारे पास आएंगे बाय बिफोर मार्च। और मे बी जो हमें मेनली दिख रहा है कि यूरोप जो हमारी एक ट्रेडिशनल मार्केट है उसमें उतना ग्रोथ नहीं है, और वो हमारी स्ट्रैटेजी भी थी कि हमने यूरोप पे कभी बहुत ज्यादा फोकस नहीं किया फॉर ग्रोथ, उसमें हमारी हमेशा म्यूटेड स्ट्रैटेजी रही है। सो दैट इज वेयर आप सोच सकते हैं कि कोई इंटरनेशनल रिसेशन का इम्पैक्ट आएगा। बट अदर देन दैट आई थिंक जहां तक वाटर सेगमेंट का सवाल है, आपने देखा ही होगा, जहां तक इंडिया का सवाल है, हमारे पास जल जीवन मिशन में इतना बड़ा बजट का लेआउट है, अमृत में इतना बड़ा लेआउट है, रिवर क्लीनिंग में जैसे गंगा जैसे प्रोजेक्ट्स में बहुत बड़ा लेआउट है। और आने वाले टाइम में एक सेगमेंट जो बहुत स्ट्रांगली डेवलप हो रही है और जहां वबाक की सबसे स्ट्रांग रेफरेंसेस हैं, वो है डिसैलिनेशन और रिसाइकल रीयूज। तो अभी हमने देखा कि ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट्स में भी, जहां तक सवाल है, हमारे पास बहुत सारी इंक्वायरीज आ रही हैं फॉर डिसैलिनेशन एंड यूज ऑफ ट्रीटेड वाटर फॉर ग्रीन हाइड्रोजन। तो ये नई एक सेगमेंट है जो डेवलप हो रही है, और आने वाले टाइम में वबाक विल बी वेरी वेल प्लेस्ड टू एनकैश in this new segment. ये बताएं कि लास्ट ईयर आपने रशिया को ऐड किया था, लेकिन यहाँ पर जो आपकी प्रेजेंस है यूरोप, साउथ ईस्ट एशिया और भारत और मिडिल ईस्ट को लेकर है, इसके अलावा कोई और रीजन जहाँ पर आप जाने की संभावना जता सकते हैं या आपको लगता है कि इस ज्योग्राफी में आप शायद इंटरेस्टेड हों? जहां तक रशिया का सवाल है, आपने देखा होगा, हमने एक बड़ा ऑर्डर लिया है वहां पे। आज इंडियन कंपनीज, क्योंकि इंडिया ने सैंक्शंस नहीं एक्सेप्ट की, दे आर वेरी वेल एक्सेप्टेड इन रशियन मार्केट, तो रशिया हैज बिकम आवर फोकस मार्केट। और मेरे को लगता है कि अगले 12 महीने में हमें डेफिनेटली, खासतौर पे नेक्स्ट फिस्कल ईयर में, रशिया में हम अपने को और अपना फुटप्रिंट स्ट्रेंथन करेंगे और कंसोलिडेट करेंगे इन रशिया। जहां तक दूसरी सेगमेंट्स का सवाल है, आई थिंक मिडिल ईस्ट और अफ्रीका हमारा एक फोकस मार्केट रहेगा, एंड डेफिनेटली अगले फिस्कल ईयर में दैट इज द मार्केट जहां से हमको लगता है कि हमें मोर ऑर्डर इनटेक और ग्रोथ आएगा। As far as India and Indian subcontinent is concerned, I think we will be very soon giving you a good news about a new market where we are not present, और हम definitely वहां पर अपना first breakthrough announce करेंगे before 31st March. शुक्रिया रजनीश जी, समय निकाला और इतने विस्तार से कंपनी की योजनाओं पर हमसे बात की। हमारे साथ अब जुड़ गए हैं शेयर इंडिया के हेड ऑफ रिसर्च रवि सिंह। रवि, वाटेक वाबाक पर आपका व्यू क्या बनता है? देखिए कविता जी, जिस तरीके से आपने क्वेश्चंस पूछे, काफी हद तक क्लियरिटी तो होती है, लेकिन ओवरऑल सेंटिमेंट यहाँ पर देखा जाए तो चार्ट में काफी स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर बन रहे हैं, फंडामेंटल फैक्टर भी यहाँ पर सपोर्ट कर रहे हैं। तो अभी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो मुझे लगता है कि 380 के लेवल्स आने वाले 3 महीने में टेस्ट होते हुए नजर आएंगे। इनफैक्ट अगर जो शॉर्ट टर्म ट्रेड करते हैं या फिर थोड़ा लॉन्ग टर्म व्यू रखते हैं, उनके लिए भी अच्छा मौका है। करंट लेवल पे अगर बाय करके चलना चाहें तो वो भी बाय कर सकते हैं, जिनके पास पोजीशन है वो भी होल्ड कर सकते हैं। 480 के लक्ष्य आपको अचीव होते हुए नजर आएंगे। स्टॉप लॉस 300 का यहाँ पर रखना चाहिए, क्योंकि कंपनी ने काफी डिटेल में अगर देखा जाए तो ओवरऑल फंडामेंटल स्ट्रक्चर काफी अच्छे हैं। चलिए, ये तो वाटेक वाबाक पर बात हुई है और रवि, आप आपसे